जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जासु ज्ञान रवि भवु निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता निराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिनका राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। बेसई साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। वे सही साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुभी तेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन नकीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थी। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाते प्रात। बैठे सब बट बिटब तर, मन मलिन कृस गात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निमिराज जनक जी और रघुराज राम जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी
जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमगु पर मारतु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहने उपदेश अनेका, सहित धर्म ने बिरति विवेका। कौशिक कहीं कहीं कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुवानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहे हूँ। मुनि कह उचित कहते रघुराई, गयऊँ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रघुलखी कहे तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भले सबहि सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तही अवसर फले फूल दले, मूल अनेक प्रकार। लई आए वन चर विपुल भरी, भरी कांवरी भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुरते अजिर विहारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल के रात लोग ले आए। कामद भे गिरी राम प्रसादा, अविलोकत अप हरत विषादा। सर सरितावन भूमि विभागा, जनु उमगते आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल विटप सब सफल सफूला, बोलत मग मृग अली अनुकूला। तही अवसर बने अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरनी मनोहरताई, जनु मही करते जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देख देख तरुबर अनुरागे, जहाँ तापुर जने उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती।
मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कह राम गुरु, पठाए भरे भरे भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भोजे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधिवासर बीते चारी, राम निरखे नरे नारे सुखारी। दो समाज असे रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। हरि हरि लखने राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम वेदते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिने दयऊ होए जब सबहि, राम समीप बसिया बन तबहि। मंदाकिनी मन जनु तिहु काला, राम दरसु सुमुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थले, असनु अमी असम कंद मूल फले। सुख समेत सम बत द्विसाता, फल सम हो ही ना जन अहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जीते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोगे न लोग सब, कहीं कहाँ असभाग। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी की चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकले मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनते मन हरहि। सिय रमा तो तेहि समय पठाई, दासी देखे सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं।
सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयऊँ जनक राजिर निवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में ही जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील स्नेहु सकल दुह ओरा, द्रवहि देखि मुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तने बारि बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब मोह सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सब सिय राम प्रीति की सी मूरत, जनु करुणा बहु प्रवेश विसूरत। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पैफेनु कोर पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करना ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सोने यशोधा दे के अहीं, गरल सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ का के उलूक बक, मानस सकृत मराल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानस सरोवर में ही हैं। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।